आओ बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम कैपेसिटर्स के फंडामेंटल्स को और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन में देखा दिया हुआ है आपको, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये आपको सर्किट दिया हुआ है जिसमें ये 15 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड और 25 माइक्रोफैराड और 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। सो यहाँ पर बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है। सो अगर आपको इस तरह से कुछ कंबाइंड दे रखा हो, आप ये देख सकते हैं कि ये 15 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड सीरीज में दिख रहे हैं आपको, सॉरी पैरेलल दिख रहे हैं, और ये उनके सीरीज में दिख रहा है। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इस सर्किट को आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये दोनों 15 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड कैसे हैं, पैरेलल में है। तो पैरेलल में इनका हम इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो बच्चों, सी इक्विवेलेंट आपको याद होना चाहिए, पैरेलल के लिए क्या होता है, C1 प्लस C2। तो यानी कि 15 माइक्रोफैराड एंड 10 माइक्रोफैराड को ऐड कर देंगे हम। सो इन दोनों का यानी कि 15 और 10 का हमें इक्विवेलेंट मिल जाएगा। इक्विवेलेंट का मतलब है इन दोनों कैपेसिटर को रिप्लेस करके हम इसके इक्विवेलेंट वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो मिलने वाला है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ये बैटरी है आपकी 10 वोल्ट की, और यहाँ पर जो कैपेसिटर आया है ये इन दोनों का इक्विवेलेंट आएगा। और इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 15 प्लस 10 इज 25 माइक्रोफैराड। 25 माइक्रोफैराड। और दूसरा कैपेसिटर ये होगा, दिस इज ऑल्सो 25 माइक्रोफैराड। ये भी 25 माइक्रोफैराड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अब दो कैपेसिटर मिल रहे हैं विच इज ऑफ इक्वल वैल्यू, और इसका आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, इसका आप सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। सो आपको याद होना चाहिए, हमने सीरीज के लिए जो सी इक्विवेलेंट निकाला था। तो अगर दो आपके पास कैपेसिटर हैं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे 25 इंटू 25 अपॉन 25 प्लस 25। सो ये आपको 12.5 आएगा। इधर वे में आप ये भी याद कर सकते हो, अगर C1 C2 इक्वल है और पैरेलल में सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा वो इनका हाफ हो जाएगा। यानी 25 और 25 को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इनका हाफ यानी कि 12.5 आपको ये इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो ये आपकी बैटरी है 10 वोल्ट की, और इसको आपको 12.5 माइक्रोफैराड आपको कैपेसिटर मिल जाएगा। अब यहां पर आप चार्जेस निकाल सकते हैं। चार्जेस जो बैटरी के थ्रू जाएंगे, आप ये कह सकते हो कि Q provided will by the battery will be C equivalent of the circuit into V of the battery। So आपको यहां पर मिल जाएगा 12.5 इंटू 10 माइक्रोफैराड इंटू 10 वोल्ट। ये आपको मिलेगा। ये माइक्रोफैराड में वैल्यू है, अगर ये फैराड में होती तो कूलम में हमारा चार्ज आता, क्योंकि फैराड इज द एसआई यूनिट। फैराड कैसा है, एसआई यूनिट है, वोल्ट भी एसआई यूनिट है। तो हमको जो चार्ज मिलेगा वो एसआई यूनिट में मिलेगा, यानी कि कूलम में मिलेगा। तो अभी ये माइक्रो फैराड है तो हमें माइक्रो कूलम में चार्ज मिलने वाला है। तो चार्ज की वैल्यू ऑन द सर्किट विल बी 125 माइक्रो कूलम। ये आपका चार्ज है। तो आप देखेंगे यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब बैक ट्रेस करते हैं हमारा ये चार्ज कैसे यहां पर आएगा। देखो, नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा, सीरीज में कनेक्टेड है। तो आप कह सकते हो कि यहां पर माइनस क्यू और यहां पर प्लस क्यू आएगा, और इस 25 पर माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ। अब वापस हम ओरिजिनल सर्किट पर जाते हैं, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर माइनस क्यू, यहां पर माइनस क्यू और यहां पर प्लस क्यू होगा। बट यहां पर जो प्लस क्यू हमारा जा रहा है वो दो ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। दो ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और पहले देखते हैं कि ये ब्रांचेज में जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो कैसे होगा।
ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज तो सेम रहना है। वोल्टेज सेम रहना है तो आई कैन से इस पर कुछ Q1 आएगा और इस पर कुछ Q2 आएगा। तो अब इस सर्किट को देखें, इस सर्किट को देखें तो हम कह सकते हैं दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। सो वी कैन से दैट Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू वी, जो भी पोटेंशियल है हम V प्राइम बोल देते हैं इसको, और जो Q2 होगा वो C2 इंटू वी प्राइम, यानी कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। सो वी कैन से, यहां पर डायरेक्टली आप ये भी कह सकते हो कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, सॉरी C। जितना ज्यादा कैपेसिटर होगा उतना ही ज्यादा आपका Q वैल्यू भी होगी। आप यहां से ये डिड्यूस कर सकते हो कि Q1 अपॉन Q2, Q1 अपॉन Q2 विल बी C1 अपॉन C2। C1 कितना है बच्चों? C1 हमने इसको कंसीडर किया हुआ है, दैट इज 15 एंड दिस इज 10। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू आएगी आपके पास 15 ओवर 10 विच इज इक्वल्स टू 3/2। यानी कि Q को हम इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा Q था, Q क्या था? 125 माइक्रोफेरेड। आपने उसके दो पार्ट कर दिए, एक Q1 और Q2 में डिवाइड कर दिया आपने, Q1 और Q2। Q1 Q2 का जो रेशियो है ये है 3:2, यानी कि Q1 Q2 को 3:2 में डिवाइड कर दिया। यानी कि अगर आप Q को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं 3:2, तो बच्चों इसका हम रेशियो निकाल सकते हैं। ये आपका Q1 होगा और ये आपका Q2 होगा। तो आप रेशियो कैसे निकालेंगे? Q को आप दो पार्ट में डिवाइड करें, एक है थर्ड पार्ट और एक है ट्वाइस, यानी कि एक थ्री थ्री पार्ट है और एक टू पार्ट है। तो बच्चों इसको लिखने का तरीका क्या होता है? आई कैन राइट 3/3 + 2 इंटू Q। टोटल Q को हमने डिवाइड कर दिया है 3/3 + 2, और ये होगा 2/3 + 2 इंटू टोटल Q। तो आप यहां देखेंगे दिस इज 2/5 Q आ जाएगा, और ये 3/5 Q आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर्स के कैपेसिटर्स के रेशियो में जितना कैपेसिटेंस है उस रेशियो में हमने Q को डिवाइड कर दिया। तो यहां पर आपको Q1 की वैल्यू मिल गई है, दैट इज 3/5 ऑफ Q। Q कितना है हमारा? 125। 3/5 ऑफ 125 माइक्रोफेरेड। तो आपको यहां पर मिल जाएगा दिस इज 75 माइक्रोफेरेड। ये Q1 की वैल्यू आ गई है। Q2 की वैल्यू आप निकालेंगे, दैट इज 2/5 ऑफ टोटल वैल्यू विच विल बी इक्विवेलेंट टू 50 माइक्रोफेरेड। ये आपको कितना आ जाएगा? 50 माइक्रोफेरेड। तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर कितना चार्ज आया है? Q1 दैट इज 75 माइक्रोफेरेड, यहां पर कितना आया है? Q2 दैट इज 50 माइक्रोफेरेड, और यहां पर हमने चार्ज निकाला था 125 माइक्रोफेरेड। तो बच्चों चार्ज मिलने के बाद हमें दूसरा पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इजी। आप इनको C1 C2 और C3 नाम दे सकते हैं। तो मैं 15 माइक्रोफैराड को हमने नाम दिया था C1। उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वी कैन राइट V1 विल बी इक्वल्स टू Q1/C, यानी कि हमारा 75 माइक्रोफैराड, सॉरी माइक्रोकूलम। अच्छा बच्चों यहां पर ये माइक्रोफैराड नहीं होगा, ये माइक्रोकूलम होगा, दिस इज द मिस्टेक। तो ये आपका माइक्रोकूलम होगा, चार्ज इज माइक्रोकूलम। सो यहां पर आपका चार्ज माइक्रोकूलम में आएगा, और आपका कैपेसिटेंस है 15 माइक्रोफैराड। माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा। सो ये आपको 5 वोल्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस। Potential across C1 and C2 is same,
C2 के अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल होगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो आपको दिस विल बी इक्वल्स टू V1 ओनली, V2 विल बी Q2 बाई C, और ये कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आपको 5 वोल्ट ही मिलेगा, दैट इज 50 अपॉन 10, दैट इज 5 वोल्ट। अब C3 यानी कि 25 माइक्रोफैराड के अक्रॉस आपने पोटेंशियल देखना है, इसको हम नाम दे देते हैं C3। इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल देखेंगे, इसको हम V3 कॉल कर देते हैं, दैट इज Q3। Q3 कितना है 125 और अपॉन C3, C2 C1, दैट इज 125 over 25 microfarad, and this is microcoulomb. So you will get 5 volt only. So बच्चों आपकी सर्किट में आप देखेंगे यहां पर 10 वोल्ट आपकी बैटरी का पोटेंशियल था, यहां पर दो इक्वल कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं। तो फर्स्ट के थ्रू इक्वल यानी कि यहां पर 5 वोल्ट का ड्रॉप होगा और यहां पर भी 5 वोल्ट का ड्रॉप होगा। अब ये वाला सर्किट यहां में यहां रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यानी कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था 25 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 25 वोल्ट आएगा और इसके अक्रॉस भी 5 वोल्ट आएगा। तो इस तरह से हम चार्जेस और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है फाइंड द चार्ज अक्रॉस 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इन द गिवन सर्किट। ये हमें सर्किट दी हुई है, इसमें हमें सिर्फ चार्ज निकालना है 1 माइक्रोफैराड के अक्रॉस। सो आप देख सकते हैं ये कुछ सिमिलर सा है, यहाँ पर ये दोनों सी पैरेलल में है और इनके सीरीज में ये कनेक्टेड है। तो बच्चों यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट आपको याद होना चाहिए C1 प्लस C2। पैरेलल के लिए C1 प्लस C2 आता है, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट आने वाला है 1 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड यानी कि 3 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों को रिप्लेस करके हम 3 माइक्रोफैराड यहाँ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। 30 वोल्ट हमारा बैटरी का वोल्टेज है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कैपेसिटर आ रहे हैं। आप इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालिए, सर्किट का इक्विवेलेंट निकालिए। तो सीरीज के लिए बच्चों आपको याद होना चाहिए C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। अगर दो कैपेसिटर दे रखे हैं तो इस तरह से करेंगे। C1 की वैल्यू यहाँ पर आपको 3 माइक्रोफैराड और C2 की वैल्यू 6 माइक्रोफैराड, 3 प्लस 6। सो आप इसको निकालेंगे तो आपको ये 2 माइक्रोफैराड आ जाए, यानी कि आपका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनने वाला है वो कुछ इस तरह से होगा। एक सर्किट है, एक कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, उसके अक्रॉस आपकी बैटरी कनेक्टेड है 30 वोल्ट। तो आप चार्ज ऑन द सर्किट निकाल सकते हैं, दिस इज 2 माइक्रोफैराड। चार्ज आप निकालेंगे, टोटल चार्ज ऑन द सर्किट इज C इंटू V, ये 30 इंटू 2 माइक्रोकूलम, तो ये आपको आ जाएगा 60 माइक्रोकूलम। अब बच्चों देखो ये अब बैक ट्रेस करेंगे, 60 माइक्रोकूलम यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा और माइनस 60 माइक्रोकूलम नेगेटिव टर्मिनल से। अब यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा तो यहाँ पर जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल से जाएगा तो यहाँ पर जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना आएगा -60 माइक्रोकूलम और इधर +60 माइक्रोकूलम। इसी तरह यहाँ पर +60 माइक्रोकूलम आएगा और यहाँ पर -60 माइक्रोकूलम आएगा। सो बच्चों आप बैक ट्रेस करेंगे तो 3 माइक्रोफैराड, ये कॉम्बिनेशन था 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड का, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्ज जाएगा वो दो जगह डिवाइड होने वाला है और नेगेटिव टर्मिनल से जाता है वो यहां पर आएगा। सो आप देखेंगे कि यहां पर टोटल चार्ज आया है 60 माइक्रोकूलम। 60 माइक्रोकूलम को आप दो जगह डिवाइड करना है, दो जगह डिवाइड करना है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं, जस्ट लाइक 1 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा पोटेंशियल सेम होता है। सो आई कैन से दैट दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। Q1 Q2 के रेशियो में हमारा जो टोटल चार्ज जानने वाला है 60 माइक्रोफैराड, उसको हम डिवाइड करेंगे। सो हमने बताया था कि पोटेंशियल सेम होता है,
पोटेंशियल सेम होता है तो वी कैन से क्यू वन इक्वल्स टू सी वन इंटू वी एंड क्यू टू इक्वल्स टू सी टू इंटू वी, यानी कि Q इज प्रोपोर्शनल टू C, यानी कि जितना ज्यादा कैपेसिटर होगा उतना ही ज्यादा आपका, जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ही चार्ज होगा। तो ये चार्ज आप देखेंगे, ये चार्ज 1:2 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आप 60 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 60 माइक्रो कूलम को 60 माइक्रो कूलम 60 माइक्रो कूलम को आपने दो पार्ट में डिवाइड करना है 1:2 के रेशियो। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 60 और ये हो जाएगा 2/3 इंटू 60। तो दिस वुड बी 20 माइक्रो कूलम और दिस वुड बी 40 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सभी का आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 20 माइक्रो कूलम मिलेगा और यहाँ पर 2 माइक्रो फैराड पर 40 माइक्रो कूलम। अगर आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना हुआ, यानी कि इस सर्किट में अगर 1 माइक्रो फैराड के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना हुआ तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल इक्वल्स टू क्यू बाई सी 20 माइक्रो कूलम ओवर 1 माइक्रो फैराड। तो आप देखेंगे यहाँ पर 20 वोल्ट आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 माइक्रो फैराड और 2 माइक्रो फैराड के अक्रॉस यहाँ पर चार्ज निकाल दिया है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आया है वो 20 वोल्ट आया है। 30 वोल्ट का रिमेनिंग 10 वोल्ट पोटेंशियल आपको 6 माइक्रो फैराड के अक्रॉस मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा एनालिसिस ऑफ सर्किट देख लिया है हमने। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी कैपेसिटर देखना है तो यहाँ पर हमारा 60 आया है, 60 माइक्रोकूलम माइनस 60 माइक्रोकूलम, इस प्लेट पर प्लस 60 आएगा, यहाँ पर 40 आया, यहाँ पर 20 माइक्रो कूलम आया है। तो इस तरह से हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर C1 एंड C2 फ्रॉम द गिवन सर्किट। सर्किट में आपको दो कैपेसिटर हैं जो सीरीज में हैं और एक V वोल्टेज की बैटरी कनेक्टेड है। आपको कैपेसिटर C1 और C2 के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है। सो सीरीज में हम जानते हैं कि चार्ज सेम होता है, तो यहां पर मान सकते हैं चार्ज सेम होगा -Q प्लस Q एंड देन अगेन प्लस Q एंड -Q। बात आती है चार्ज निकालने के लिए। तो चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज निकालने के लिए हम सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकालेंगे। C इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हमारी C इक्विवेलेंट होगी। तो चार्ज को हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो अपने पास आ जाएगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इंटू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। ये अपने पास टोटल चार्ज आया। अब जहां तक C1 के अक्रॉस चार्ज की बात है और C2 के अक्रॉस चार्ज की बात है, चार्ज दोनों में सेम होगा। तो पोटेंशियल की अगर हम बात करें सो वी कैन से कि चार्ज सेम है। पोटेंशियल की बात करें तो Q कैन बी रिटन एज C1 इंटू V1 और अगेन Q कैन बी रिटन एज C2 इंटू V2। यानी कि इस फॉर्मूले से आपके V1 के अक्रॉस C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल मिलेगा वो टोटल चार्ज डिवाइड बाई C1 मिलेगा और V2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल मिलेगा आपको टोटल चार्ज डिवाइड बाई C2 मिलेगा। अब एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि किस टाइप से हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। Q को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से। Q को आप C1 C2 और V के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे। सो यू कैन गेट 1/C1 और Q की वैल्यू क्या होगी C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V। C1 कैंसिल हो जाएगा यहां से और यू विल गेट C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V। यहां पर हमें पोटेंशियल मिल गया है अक्रॉस C1। सिमिलरली आप अगर पोटेंशियल अक्रॉस V2 देखेंगे तो वहां पर आपको सेम
सिमिलरली आप सॉल्व करेंगे, आपको C1/C1 + C2 मिल जाए। और आप देखेंगे अगर V1/V2 निकालना है आपने, V1/V2, so this will be inversely proportional to the कैपेसिटर C2/C1, ये मिल जाएगा। तो ये आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं, दिस इज पोटेंशियल अक्रॉस C2 एंड दिस इज पोटेंशियल अक्रॉस C1। यहां पर हम देखते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर C1, C2, C3 एंड C4 कुछ इस तरह हैं, और बीच में एक C5 कैपेसिटर अटैच है। तो यहां पर एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन आती है। वो कंडीशन क्या होती है कि अगर आपको C1/C2 यानी कि इस ब्रांच का जो कैपेसिटर है डिवाइड बाय दिस ब्रांच, इनका रेशियो इफ इट इज इक्वल टू C3/C4, यानी कि इन दोनों के रेशियो के बराबर हो जाता है, दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो, देन इस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर यहां का पोटेंशियल V1 और यहां पर पोटेंशियल V2, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है उसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और इस कंडीशन में हमें V2 इक्वल टू V1 मिल जाता है, यानी कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होता है। तो यहां पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ना होने की वजह से यहां पर कोई भी चार्ज एक्वायर नहीं करता है ये कैपेसिटर। यहां पर आप बोल सकते हो चार्ज ऑन कैपेसिटर 5 इज इक्वल टू 0। चार्ज अगर 0 होता है तो आपका सर्किट कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह के सर्किट्स में। ये आपका C1 आता है, दिस इज C2, और एक पैरेलल ब्रांच होती है C3, C4, और इसके अक्रॉस आपकी बैटरी कनेक्टेड है, दिस इज C1, दिस इज C2, C3 एंड C4। आपने देखा कि यहां पर C5 जो कनेक्टेड था उसमें चार्ज 0 होने की वजह से कुछ रोल नहीं रहता है। जो भी चार्ज एक्वायर होता है इन दोनों, ये दोनों सीरीज की तरह बिहेव करेंगे और ये दोनों भी सीरीज की तरह बिहेव करेंगे, और इन दोनों का इक्विवेलेंट और इन दोनों का इक्विवेलेंट एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तो इसको, इस कंडीशन को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। जहां पर भी हमें कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा और ये रेशियो दोनों सेम होगा, तो वहां पर हम मिडिल वाले कैपेसिटर को रिमूव कर देंगे। आइए देखते हैं ये कंडीशन फुलफिल क्यों होती है। अच्छा, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि V1 इक्वल टू V2 है। V1 इक्वल टू V2 हमें लाने के लिए हमें C1, C2 के और C3, C4 में क्या कंडीशन चाहिए? क्या ये कंडीशन से हमें V1 इक्वल टू V2 मिल जाता है? तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि V1 इक्वल टू V2 है, ये अज्यूम करके और ये हम डिराइव करेंगे। तो अगर आप अज्यूम कर लेते हैं तो इस सर्किट को आप लिख सकते हैं, इस सर्किट को दो ब्रांच में आप डिवाइड करके लिख सकते हैं, जैसे कि ये ब्रांच आपने अज्यूम करी। सो इस पॉइंट का पोटेंशियल था V1 और इस पॉइंट का पोटेंशियल था V2। ठीक है, अगर V1 इक्वल टू V2 है तो बीच वाले कैपेसिटर पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो हम देखते हैं C1, C2 और C3, C4 में क्या कंडीशन आएगी। आपकी बैटरी कनेक्टेड है V वोल्टेज से, तो आप इस टर्मिनल का 0 पोटेंशियल मान सकते हैं और इस का V पोटेंशियल मान सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको दो सेपरेट ब्रांच मिली हैं, जिसमें ऊपर दो सीरीज में है C1 और C3, और यहां पर C2 और C4। इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल V है और C2, C4 के अक्रॉस भी पोटेंशियल V है। तो बच्चों, इससे पहले हमने क्वेश्चंस के थ्रू देख रखा है कि अगर हम C3 के अक्रॉस वोल्टेज लिखें, वोल्टेज अक्रॉस C3 कैन बी रिटेन एज V माइनस 0, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस पॉइंट का पोटेंशियल। और अभी हमने डिराइव किया था कि अगर एक दो कैपेसिटर सीरीज में है और V वोल्टेज की बैटरी उनके कनेक्टेड है, आप ये इसको सेपरेट मान सकते हैं और इसको सेपरेट मान सकते हैं। दोनों के अक्रॉस V वोल्टेज की बैटरी
कनेक्टेड मान सकते हैं, दो सेपरेट ब्रांच मान सकते हैं। तो C3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल आने वाला है, C3 के अक्रॉस पोटेंशियल का फॉर्म हमने टोटल पोटेंशियल के फॉर्म में लिखा था, दैट वाज C1 अपॉन C1 प्लस C3 इंटू V। इस टाइप का पोटेंशियल अभी हमने डराइव किया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैपेसिटर। दूसरी ब्रांच में अगर आप यहां पर देखेंगे, इस ब्रांच में यहां पर भी C2C4 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 0 और V है। इस पॉइंट का पोटेंशियल हम V2 मान लेते हैं। तो यहां पर C4 के अक्रॉस जो वोल्टेज आने वाला है, वोल्टेज अक्रॉस C4, आप बोल सकते हैं V2 माइनस जीरो, V2 माइनस जीरो। और सीरीज में अगर ये कनेक्टेड है C2C4, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल लिखा जा सकता है C2 अपॉन C2 प्लस C4 इंटू V। मान लीजिए ये हमें पोटेंशियल इक्वल चाहिए। ये अगर इक्वल पोटेंशियल है तो हम क्या कह सकते हैं कि V1 इक्वल्स टू V2, यानी कि V माइनस जीरो इक्वल्स टू V2 माइनस जीरो, विच इंप्लाइज, इन दोनों की कंडीशन क्या है, C1V ओवर C1 C3 इक्वल्स टू C2V ओवर C2 प्लस C4। यानी कि V1 और V2 इक्वल है, तो ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी। इसमें आप ये दोनों कैंसिल करेंगे, सो आपको फर्दर जो कंडीशन मिलने वाली है C1 अपॉन C1 प्लस C3 इक्वल्स टू C2 ओवर C2 प्लस C4। फर्दर इनको रेसिप्रोकल करके देखेंगे तो आपको मिलेगा C1 प्लस C3 ओवर C1 इक्वल्स टू C2 प्लस C4 ओवर C2। C2 C1 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 1 प्लस C3 ओवर C1 इक्वल्स टू 1 प्लस C4 ओवर C2। इस तरह से 1 को दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे तो आपको कंडीशन मिलने वाली है C3 ओवर C1 इक्वल्स टू C4 ओवर C2। आप इस कंडीशन के थ्रू आप यहां पर C1 अपॉन C2 ये ला सकते हैं, आप इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्दर आप यू कैन से दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट C3 अपॉन C4 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। यानी कि अगर हमारे दोनों पोटेंशियल इक्वल थे तो ये कंडीशन अचीव हो जाती है। अगर इस कंडीशन को हम ट्रू मान लेते हैं तो हमें ये मिल जाएगा V1 इक्वल्स टू V2, यानी कि इसका वाइस वर्सा। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के कंडीशन में हमने क्या देखना है कि ये रेशियो दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू C3 अपॉन C। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। उस केस में इस कैपेसिटर को, मिडिल वन को हम रिमूव कर देंगे और दो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो अलग अलग ब्रांचेस को हम सॉल्व करेंगे। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर काफी क्वेश्चन देखे जाते हैं सर्किट्स में। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। यहां पर ईच कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी गिवन है इस तरह से। तो हम देखेंगे यहां पर एक ऊपर वाली ब्रांच, यानी कि ये ब्रांच में आप देख सकते हैं दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, और ये मिडिल वन कैपेसिटर सी है। तो अगर अपर ब्रांच को देखोगे तो आपको बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज दिखेगा, और अपर ब्रांच को कुछ सिंप्लीफाई करके आप कुछ ऐसे कर देंगे। यहां पर मिडिल वाला कैपेसिटर हमने रिमूव कर दिया है और यहां पर ये दो सीरीज में हमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमें अपर ब्रांच सॉल्व करके हो जाएगी। अब लोअर ब्रांच में आप इस सर्किट को देखेंगे तो दिस इज सी एंड दिस इज ऑल्सो सी एंड दिस इज सी एंड दिस इज सी, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यानी कि ये कंडीशन भी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की है। तो लोअर ब्रांच में भी हमें बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है, तो हम यहां पर इस कैपेसिटर को रिमूव कर देंगे। इस कैपेसिटर को रिमूव करने के बाद आपका सिंप्लीफाइड सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। यानी कि हमें तीन ब्रांच मिल गई,
दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। यहां पर ईच हैविंग द कैपेसिटेंस सी, सभी का कैपेसिटेंस सी है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, सी और सी का इक्विवेलेंट। जब बच्चों सीरीज में दो कैपेसिटर इक्वल होते हैं तो इनका कितना आता है, हाफ हो जाता है। दिस विल बिकम c/2 and this will also become c/2 and this will also become c/2। इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप ये देख सकते हैं, आप ये तीनों पैरेलल में है, तीनों पैरेलल को आप सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकाल देंगे, क्योंकि पैरेलल के लिए अपने को फॉर्मूला पता है c/2 प्लस c/2 प्लस c/2, यानी कि तीनों को ऐड कर देंगे तो सिंपली आपके पास आंसर आएगा 3c/2। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में अगर हमें व्हीटस्टोन ब्रिज मिल जाता है तो वो काफी सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाता है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द गिवन फिगर। यहां पर आपको तीन पैरेलल प्लेट दे रखी हैं। लेफ्ट साइड वाली प्लेट को आपने पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया और राइट हैंड साइड वाली प्लेट को नेगेटिव चार्ज, और बीच वाली जो प्लेट है उसको न्यूट्रल रखा, यानी कि अनचार्ज है। प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है और सरफेस एरिया a है। तो पहले तो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है और फिर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखना है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप जैसे जानते हैं कि आउटर साइड पर जीरो आने वाला है, आउटर साइड पर जीरो आने वाला है, यहां पर प्लस क्यू आएगा और यहां पर माइनस क्यू आएगा, इसके अदर सरफेस पर प्लस क्यू और यहां पर माइनस क्यू। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो बच्चों कुछ इस तरह से इसको देखा जाता है कि ये प्लेट और ये प्लेट में एक कैपेसिटर बनेगा और इस प्लेट के इस फेस पर और इस प्लेट के इस फेस पर एक कैपेसिटर बनेगा। यानी कि अगर हम इसको कैपेसिटर के रूप में लिख पाए तो दिस विल बी C1, जो आपकी लेफ्ट प्लेट और मिडिल प्लेट के लेफ्ट साइड का प्लेट होगा। अब दूसरा फेस इसको बोल सकते हैं हम ये C2, यानी कि आपके मिडिल प्लेट का राइट फेस और राइट साइड वाली प्लेट का लेफ्ट फेस एक कैपेसिटर बनाएगा। C1 को आप लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों सीरीज में। C1 को आप लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपका D सेपरेशन D है, और C2 को हम लिख सकते हैं इट इज A एप्सिलॉन नॉट, अगेन इट इज D क्योंकि सेपरेशन। तो आप देख सकते हैं C1 इज इक्वल टू C2, C1 और C2 इक्वल है और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। सो वी कैन से C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। अगर C1 इक्वल्स टू C2 हो जाता है तो आंसर हमें C1/2 यानी कि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। इस तरह से हम पैरेलल प्लेट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द गिवन फिगर। अगेन हमें सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है और यहां पर पूछा हुआ है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बट यहां पर जो प्लेट दी हुई है, चार प्लेट दी हुई है, ऑल आर आइडेंटिकल एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट प्लेट इज D दिया हुआ है। अब फर्स्ट प्लेट को और थर्ड प्लेट को इन्होंने कनेक्ट कर दिया है। I can give the name first plate, this is second plate, this is third plate and this is fourth plate। सेकेंड और फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट को कनेक्ट कर दिया है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम मान लेंगे यहां पर कुछ Q प्राइम चार्ज है, तो यहां पर होगा Q माइनस Q प्राइम, और इसके अपोजिट फेस पर आप देख सकते हैं माइनस Q प्राइम होगा। इसके ऑपोजिट फेस पर आप बोल सकते हैं Q प्राइम माइनस Q होगा। अब यहां पर देखें इन दोनों प्लेट्स को, आप देखें टोटल चार्ज, ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं दोनों, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, कोई चार्ज इनको गिवन नहीं था। तो यहां पर टोटल चार्ज यानी कि चार्ज ऑन थर्ड प्लेट एंड फर्स्ट प्लेट का जो सम होगा वो इक्वल होगा, सॉरी जीरो होगा। सो यू कैन सी इनका सम कितना आ रहा है, माइनस Q प्राइम
क्यू प्राइम माइनस क्यू, तो आप देखेंगे चार्ज को जीरो करने के लिए यहां पर क्यू आ जाएगा और इसके इनर फेस पर माइनस क्यू, क्योंकि यहां पर टोटल चार्ज जीरो है, यहां पर जीरो और यहां पर जीरो। कुछ इस तरह कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। अब बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज द पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट। अब एक मिडिल प्लेट है जिसका पोटेंशियल हम वी प्राइम बोल सकते हैं, वी प्राइम बोल सकते हैं। तो बच्चों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम क्या बोलते हैं, वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। पहला स्टेप तो ये है हमारा, टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर्स विल बी वी, यानी कि इस सिस्टम का जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा उसका पोटेंशियल वी आने वाला है। चार्ज गिवन, चार्ज कितना है बच्चों, यहां पर चार्ज हमने प्रोवाइड किया है, यानी कि पॉजिटिव प्लेट का चार्ज हम कंसीडर करते हैं क्यू, क्यू और माइनस क्यू चार्ज प्लेट पर प्रोवाइड किया, तो टोटल चार्ज प्रोवाइड इज क्यू और पोटेंशियल आने वाला है वी। अब वी को हम चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे, बट हमारे पास एक कंडीशन है कि ये थर्ड प्लेट का पोटेंशियल वी प्राइम है, तो फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल भी वी प्राइम होना चाहिए, वी प्राइम होना चाहिए क्योंकि इसको ज्वाइन किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा बिटवीन फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा बिटवीन सेकंड प्लेट एंड थर्ड प्लेट। So we can say the potential of third plate and second plate is equal. तो V prime को I can say that V positive minus V prime equals to, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंटू डी, और यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, इसको मैं E1 कॉल कर देता हूं, इसको कॉल कर देते हैं कुछ E1 और इसको कॉल कर देते हैं E2, यानी कि E1D होगा। अब बात करते हैं इनके बीच के पोटेंशियल की, ये भी सेम होगा V पॉजिटिव माइनस V प्राइम, और यहां पर ये E2 इंटू डी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देख सकते हैं कि LHS दोनों का इक्वल है तो RHS भी इक्वल होना चाहिए, विच विल इंप्लाई E1 इक्वल टू E2 होना चाहिए, E1 और E2 इक्वल होने चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होने चाहिए। पैरेलल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा को हम चार्ज अपॉन सरफेस एरिया लिख सकते हैं, तो दिस विल बी, देखो E1 के लिए एक प्लेट का चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, E2 के लिए एक प्लेट का चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप लिख सकते हैं यहां पर Q माइनस क्यू प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट मस्ट बी इक्वल्स टू Q प्राइम ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट Q प्राइम इक्वल्स टू Q बाई 2, यानी कि आपके पास ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो आप अगेन एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लिख लेंगे। आपके पास एक प्लेट है, आपने फर्स्ट और थर्ड प्लेट को कनेक्ट किया हुआ है। सो आप देख सकते हैं Q प्राइम की वैल्यू Q बाई 2 है, यानी कि Q बाई 2 इधर आएगा और रिमेनिंग Q बाई 2 विल बी ऑन दिस साइड। सो यू विल गेट Q बाई 2 ऑन लेफ्ट, Q बाई 2 ऑन राइट। यहां पर माइनस Q बाई 2 आ जाएगा, इधर आप देखेंगे यू विल गेट माइनस Q बाई 2, ऑपोजिट फेस पर नेगेटिव आएगा। थर्ड वाली प्लेट को हमने कुछ नहीं, चार्ज कंजर्वेशन की वजह से यहां पर प्लस Q आएगा और यहां पर देख सकते हैं ये माइनस Q आएगा, ये होगा। तो इस तरह से आ जाएगा। अब हम पूरा पोटेंशियल को अगर हम देखें, पूरा पोटेंशियल को देखें, इसको हमने E1 कॉल किया था, यहां पर हम कॉल कर सकते हैं इसको E3, और ये था हमारा E2। दिस वाज V पॉजिटिव एंड दिस इज V नेगेटिव। सो पोटेंशियल
V positive minus V prime was E2, sorry, E1D, E1D. V prime माइनस V नेगेटिव, यानी कि इस प्लेट का पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस हम इलेक्ट्रिक फील्ड E3 इंटू डी लिख सकते हैं, विल बी रिटन एज E3 इंटू डी। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यू विल V प्राइम विल कैंसिल आउट, सो यू विल गेट V प्राइम माइनस V नेगेटिव, और यहां से आपको मिल जाएगा E1 प्लस E3, E3 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। E1 को आप लिख सकते हैं Q/2A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E3 को आप देख सकते हैं, E3 में आप देखेंगे कि यहां पर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज Q है, सो इट कैन बी रिटन एज Q/A एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E3 की वैल्यू हो जाएगी इंटू डी। सो यू विल गेट 3Q/2A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। LHS में आपको पॉजिटिव माइनस नेगेटिव यानी कि टोटल कैपेसिटेंस, इस कॉन्फ़िगरेशन का टोटल कैपेसिटेंस अगर C है तो उसके अक्रॉस हम वोल्टेज जो लिखते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट, और वो होगा V कैन बी रिटन एज 3/2 Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। आप इस तरह से लिख सकते हैं, which can be written as Q/C इक्विवेलेंट। ये रख देंगे, टोटल चार्ज हमने प्रोवाइड किया था Q और पोटेंशियल आया है V, सो इट कैन बी रिलेटेड एज V इक्वल्स टू Q/C इक्विवेलेंट। और यहां से बच्चों आपको मिल जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2A एप्सिलॉन नॉट ओवर 3D, इस तरह से मिल जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया इसको बेसिक से सॉल्व करने का। इसको हमने बहुत बेसिक से, जो हमने फंडामेंटली डेराइव किया था सी की डेफिनेशन, उससे। आओ बच्चों इसको दूसरी तरीके से और सॉल्व करते हैं। इसको दूसरी तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, सेकंड मेथड हम देखेंगे। सेकंड मेथड अप्रोच में हम कैपेसिटेंस देखेंगे। ये देखिए, एक प्लेट हो गई आपकी, सेकंड प्लेट, and this is third plate, and this is fourth plate. Okay, area is same, distance is same, and you have connected first plate with third plate. So we can assume इसका कुछ potential है V prime, और इसको आपने Q चार्ज प्रोवाइड किया है, इसको माइनस Q चार्ज प्रोवाइड, ठीक है। So इस प्लेट का पोटेंशियल A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और इस पॉइंट को C मान लेते हैं। आप ये देखेंगे बिटवीन A एंड दिस इज C, सो दिस विल ऑल्सो बी C, यानी कि इसका पोटेंशियल C हो गया, इसका A हो गया, इसका B हो गया। आप देखेंगे A और C के बीच में एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, A और, तो आप 3 पॉइंट बनाएंगे। दिस इज A, आपको फाइनली निकालना है B, और एक मिडिल पॉइंट बना लिया C। A और C के बीच में आपको दो कैपेसिटर बनाने हैं, यानी A और C को आप कनेक्ट करते हुए एक और कैपेसिटर बनाया, और आपने C को कनेक्ट कर दिया। ओके, अब आप देखेंगे कि एक कैपेसिटर C और B के बीच में है, यानी कि टोटल 1 2 3 कैपेसिटर है। तो आप एक कैपेसिटर और बनाएंगे, ये कनेक्शन। तो आप यहां पर वर्चुअली आप एक बैटरी कनेक्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि आपने चार्ज जो प्रोवाइड किया है वो A और B को प्रोवाइड किया है। तो बैटरी चार्ज प्रोवाइड करेगी प्लस A पर और माइनस B पर। तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन कुछ मिल जाएगा, और यहां पर सरफेस एरिया सबका इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है। यू कैन कॉल C1 C2 and C3 all are equal. C1 equals to C2 equals to C3 equals to A epsilon naught over D.
इस कॉन्फ़िगरेशन से आ जाएगा। अब ए और बी के अक्रॉस आप अगर पोटेंशियल निकालने जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये दोनों पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 2C एंड विच विल बी इन सीरीज विद C। ये हो जाएगा दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। इनका C इक्विवेलेंट आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा C1 C2 यानी कि 2C इंटू C over 2C plus C। So you will get 2 by 3C which is equals to 2 by 3 of A epsilon naught over D। So this is the second method जिससे आप कैपेसिटेंस अज्यूम करके इनको कैपेसिटर अज्यूम करके इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं।